राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको चैत्र माह पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। इस बार चैत्र माह पाप मोचनी एकादशी 28 तारीख को पड़ने वाली है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, मेरे को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाया है। अब कृपया करके मुझको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। यह व्रत किसने किया और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की कथा क्या है और कैसे व्रत किया जाता है? इस व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ऐसा ही प्रश्न मानवा ऋषि ने लोमा ऋषि से किया था। और इस व्रत की कथा इस प्रकार है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के कथा के प्रभाव से और व्रत करने के प्रभाव से ही सभी पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में समय में एक माधवा मुनि था। प्राचीन समय में चैत्रत वन में अप्सराएं रहती थी। वहाँ हर समय वसंत रहती थी। और उस वन में एक मेधावी मुनि रहता था। वह शिव भक्त था। वे तपस्या करते थे। एक दिन मजूस नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाने लगी। सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस शिव के शत्रु अनगन कामदेव भी शिव भक्त के मेधा मुनि की जीतने के लिए तैयार हुए थे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्येक चार बनाया और डोरी बना ली। उसके नेत्रों को उसने सकेत बना लिए और कछुओं को कुरी बना लिया। उसके मजू घोष अप्सरा को सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। इस समय मेधा मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने योग्य पवित्र किया हुआ था और दंड धारण कर रखा था। उस मुनि के देखकर मजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वाणी पर गाना शुरू किया और मेधा मुनि भी मजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। अब अप्सरा उस मुनि के कामदेव से ही पीड़ित जानकर अंगलिंग करने लगी और वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के विवशभूत होने लगा। कारण उन्होंने दिन और रात्रि का भी विचार नहीं किया। वे ध्यान न रहा। एक दिन मजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है। स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरिये, तू तो आज इस संध्या को आई है। अभी प्रातःकाल तक ठहरो। और मुनि के वचन सुनकर सौंदर्य वह उनके साथ रमण करने लगी और वह उसी समय कुछ समय और बीत गया। फिर वह उसने मुनि से कहा, हे
मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस प्रकार वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचन सुनकर मुनि आज्ञा प्रातः हो गई। उस समय का विचार नहीं रहने लगा। जब रमण करने के समय का प्रमाण और 39,000 साल 9 माह और 6 महीने बीत गए, दिन रात बीत गए। उस अप्सरा के काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधी हुए और तप नाश करने के वाले उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से वंचित नहीं होगी। जा, तू पिशाचनी हो जा और दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई और तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध होकर त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचनी से बोले, हे दुष्ट, मैं तुझे श्राप से छूटने के लिए उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाच योनि छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दिया और अपने पिता के सच्चे वचन ऋषि के पास गए। और सच्चे वचन ऋषि उपाय बताने लगे। सच्चे वचन ऋषि ने अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधा मुनि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप उसे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। सच्चे वचन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का विधि विधान से भक्ति से पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधा मुनि ऋषि पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपास किया और जिसके प्रभाव से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और मजुगोस अप्सरा भी पाप मोचनी व्रत करने से पिशाच योनि से छूट गई और सुंदरीय रूप धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। लोमास बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने एवं पढ़ने से ही 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण के ब्रह्म हत्या करने वाले और अलगम गमन करने वाले आदि पापों से पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में उसका वासा होता है।
इस प्रकार मैंने आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। व्रत कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।